हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरुप्रीत। तो दोस्तों हम यहाँ करते हैं सेल्फ स्टडी विद योर सारथी निरुप्रीत। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो टारगेट है हमारा एक शिक्षक बनने का है। तो दोस्तों अगर आपका भी टारगेट टीचिंग है, परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम को जो है उनके प्रीवियस ईयर पेपर से और उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपसे किसी भी तरीके की कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो शिक्षा का प्रचार है वो मुद्रा प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रसार जो है एक सूर्य के प्रकाश के जैसा होना चाहिए, जो हर एक के जीवन में प्रकाश उत्पन्न करें, ना कि पेड कोर्स के भार के चलते आपका जो शिक्षा का जो आपका उत्साह है वो कहीं ना कहीं धीमा हो। तो यहाँ पे आपको एक ऑल टाइप टीचिंग के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई कोर्स की फ़ीस नहीं है, बट आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है तैयारी कराई जाएगी एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ। तो आप हमें अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं डेली यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की। तो दोस्तों अपकमिंग जो आपका एग्ज़ाम है वो है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। तो अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपको जो यहाँ है ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो है फ्री कोर्स डिस्कशन चल रहा है, किसी तरीके का पेड कोर्स नहीं है, क्योंकि जो मेरा मानना है वो ये है कि सूर्य की तरह निःशुल्क सेवा भाव से जो है जिस तरह सूर्य हमें प्रकाशित करता है बिना किसी मुद्रा मूल्य के, उसी तरीके से शिक्षा का जो है प्रसार होना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ मैं अपने सारे वीडियो बनाती हूँ, ताकि उन सभी लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो कि पढ़ना तो चाहते हैं बट पैसों की कमी से जो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई रुक जाती है। और कहते हैं कि जो जिस परिस्थिति से गुजरा है उस परिस्थिति का जो आभास है उसे सर्वोत्तम जो है अच्छे से होता है। तो मैं नहीं चाहती। बाकी अगर आप एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि आपको पढ़ना आपको ही है, चाहे आप पेड कोर्स खरीदो या फिर फ्री कोर्स से पढ़ो। तो अभी तक के दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उन्हें टॉपिक वाइज डिस्कशन उनका कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देख लें। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने जो है सौरमंडल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ग्रहों को शुरू कर दिया था। तो ग्रहों की हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, एक बार मैं उसे फटाफट जो है दोहरा देती हूँ आपको कि हमने ग्रहों में जो है क्या क्या पढ़ लिया था। तो जब हमने ग्रहों में पढ़ा था तो सूर्य से इसकी दूरी पड़ी थी, कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूर है। तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये दूरी के आधार पर जो इनका क्रम है। अगर आकार के अनुसार बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल, पृथ्वी, बुध और शुक्र। यदि बात करें रंग पे तो बुध का रंग जो है आपका गहरा हरा है, शुक्र का चमकीला है, पृथ्वी का नीला है, मंगल का लाल है, बृहस्पति का पीला है, शनि का काला है, अरुण का हल्का हरा है और जो वरुण का है वो आकाशीय नीला, या हम स्काई ब्लू भी से कहते हैं। ठीक है, किस कारण से है तो शुक्र का जो रंग है वो गर्मी के कारण ज़्यादा जो है चमकीला है, तापमान ज़्यादा है वहाँ पे। पृथ्वी पर जल होने के कारण इसका रंग जो है नीला है। मंगल पर जो है जो आपके जो ऊष्मा है वो ताप जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो इसका रंग है लाल है, क्योंकि ये अग्नि ज्वाला के तरीके से ज्वलनशील रहता है, हमेशा गर्म रहता है, तो इस वजह से इसका रंग जो है लाल है। बृहस्पति जो है यहाँ पे SO2 जो है अधिकता है इसकी, और शनि पर जो है जो N2 है वो ज़्यादा है। और जो अगर बात करें अरुण की तो अरुण पे मीथेन और बर्फ़ ज़्यादा है वरुण पर, इस वजह से ये हल्का नीला जो है स्काई ब्लू तरीके का दिखता है। अब बात करते हैं इनमें उपग्रहों की संख्या की। तो उपग्रहों की संख्या को भी हमने पढ़ा था कि जो बुध है उसकी कोई संख्या नहीं है, शुक्र के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है, पृथ्वी पर खाली एक ही उपग्रह है उसका, वो है चंद्रमा। मंगल जो है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। अब वाहे वाले की बात करते हैं, 79 जो हैं बृहस्पति के हैं, 82 जो हैं शनि के हैं, अरुण के जो हैं वो है 27 और वरुण के हैं 14 उपग्रह। तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के पास, और कम की बात करें तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, बाकी उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बात करें फिर हमने बात करी थी ग्रहों में घूर्णन गति की, और घूर्णन गति में हमने देखी थी किस ग्रह की कौन सी गति है। फिर हमने देखा था ग्रहों की परिक्रमण जो है वो क्या है, उसकी गति को देखा। फिर हमने ग्रहों के विस्तार में अभी तक के पढ़ लिया है बुध ग्रह का विस्तार, शुक्र ग्रह का, और आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह का जो विस्तार है उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बृहस्पति ग्रह से हमारे बनते हैं
और हमें पता होने चाहिए, जिससे कि अगर हम यूपी टीजीटी एंड पीजीटी दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो है हमारे फंस जाएँ। तो यहाँ पे हम हैंड राइटिंग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कीवर्ड्स आंसर राइटिंग होती है, या कीवर्ड्स जो हम कहते हैं रीडिंग करनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोगों से सुना होगा कि कीवर्ड्स जो है आप पढ़े तो अतिरिक्त पढ़ने की बजाय उतना पर्याप्त जो है आप एक सटीक तरीके से पढ़ के सफल हो सकते हैं। तो कीवर्ड्स जो है वही उन्हीं को जो है उन्हीं के पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह को। तो बृहस्पति ग्रह में जो इसका घूर्णन है वो कितने का है, और जो इसका परिक्रमण है वो कैसा है। बात करें घूर्णन क्या है, घूर्णन जो होती है वो हमारी एक अपने ध्रुव के केंद्र बिंदु पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। परंतु एक बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसकी जो गति है वो ईस्ट से वेस्ट है। ज़्यादातर ग्रहों की जो गति है वो वेस्ट से ईस्ट होती है, पर जो बृहस्पति है उसकी क्या है, ईस्ट से वेस्ट है, यानी पूरब से पश्चिम की गति है। और जो यदि बात करें इसके घूर्णन की, तो ये 9 दिन 8 घंटे में जो है ये घूर्णन कंप्लीट करता है। और यदि इसकी परिक्रमण की बात करें, जो सूर्य है उसकी कुछ इस तरीके से एक छल्ले पे जो है सभी ग्रह जो है वो जो है इस तरीके से जो है अपनी जो यूँ करके ऐसे करके घूम घूम के जो सर्कल पे होता है वो 12 साल में जो है 20 ईयर में जो है आपका ये इसे पूरा करता है परिक्रमण गति को। ठीक है, पीला होने की वजह से इसे हम जुपिटर भी कहते हैं, पीले रंग होने की वजह से इसे हम जुपिटर भी कहते हैं। ये आप याद कर सकते हो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो इसे जुपिटर भी कहते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर कर ले रहा, अगर आपको देखने में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो। ये ब्लर दिख रहा है, शायद आपको कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। अब बात करते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है उस पर एक विशालकाय लाल धब्बा है, जिसका कारण क्या है कि एक तीव्र चुंबकीय तूफान की वजह से ये है। तो यहाँ पर एक जो है आपके इससे क्वेश्चन बनता है कि विशालकाय जो आपका लाल धब्बा है वो किस ग्रह पर है। तो विशालकाय यदि लाल धब्बे की बात करें तो वो है हमारा बृहस्पति ग्रह पर। और बृहस्पति ग्रह पर ये क्यों है, इसका कारण जो है वो है तीव्र चुंबकीय तूफान जो है इसका कारण जो है, इसका तीव्र चुंबकीय जो आपका तूफान है वो इसका कारण है। ठीक है, तीव्र तूफान जो है। अब बात करें गैसीय दानव की, तो चमकीला ग्रह है, आपको बताया था मैंने, चमकीला ग्रह है इसका। और ये चंद्रमा शुक्र बृहस्पति चमकीले ग्रह है। अगर बात करें इसके निर्माण के, तो ये जो है इसमें 1/4 जो है 1/4 जो है, यदि बात करें निर्माण की दोस्तों, यहाँ पे यदि हम इसके बात करेंगे निर्माण की, तो 1/4 जो है इसमें क्या है, हीलियम है आपका। ठीक है, हीलियम का द्रव्यमान 1/4 है यहाँ पे। और फिर है हाइड्रोजन आपकी। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब बात करें कि इसमें जो द्रव्यमान का ग्रहों की अगर बात करें तो ग्रहों में जो है 7 ग्रहों का एक जो है पूरा दुगना जो है ग्रहों का, जो अगर इसकी आकार की बात करें तो ये जो 7 ग्रह बचते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति जो आकार में है उनका दुगना है, और जो यदि इसकी बात करें परिक्रमण की सबसे कम वक्त लेता है, जबकि ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अवशेष जो इसके अन्वेषण है वो क्या है। तो अन्वेषण के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, परंतु जो अन्वेषण आपका पूछा जाता है वो होता है गैलीलियो से पूछा जाता है। ठीक है, अब ये बात करें कि इसके पास से जो गुजरने वाली वलयान है उसे क्या है। तो इसकी जो वलयान है इससे सबसे पहले सन 2007 में न्यू होराइजन्स द्वारा जो है इसे पाया गया, और इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे अधिक था। यदि इसके अन्य नामों की बात करें, ठीक है, यदि इसके यहाँ पे अन्य नामों की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मास्टर ऑफ गाड्स जो है इसका अन्य नाम है, मास्टर ऑफ गाड्स जो है इसका अन्य नाम है। ठीक है, तो ये हो गया बृहस्पति। अब बृहस्पति की कुछ और चीज़ें देखिए, बृहस्पति में सबसे ज़रूरी जो किसी भी ग्रह को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप उस ग्रह के बारे में जानो कि उस ग्रह के अन्य नाम क्या है, उस ग्रह का घूर्णन कैसा है, उस ग्रह का परिक्रमण कैसा है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे बनते हैं। ठीक है, अब बृहस्पति ग्रह में कुछ और चीज़ें जानते हैं कि जो इसके उपग्रह हैं। तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के बारे में बात करेंगे तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह कितने हैं, तो आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ना दिखे तो कमेंट सेक्शन में अगली वीडियो में ज़रूर बता दीजिएगा। तो जो इसके उपग्रह हैं, तो वैसे तो इसके जो उपग्रह हैं वो 79 है, बट जो सबसे बड़ा है नंबर 1 पे आता है उसे हम कहते हैं गैनीमेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूरोपा, एंड इसके बाद आता है आपका
कैलिस्टो। जो ये है वो प्रमुख है, सबसे नंबर 1 पे जो आता है हमारा अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसी से बनता है। और यदि बात करें इसके परिक्रमण की तो 11 महीने 11 साल जो है लगते हैं, 11 महीने और 11 साल, तो इस वजह से इसको 12 वर्ष कह दिया जाता है। परंतु अगर देखा जाए तो इसमें 11 साल और आपके यहाँ पे 11 साल और आपके 11 जो है महीने लगते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 महीना माइनस होता है। इस वजह से इसको हम ये जो इक्वल में 12 वर्ष जो है मान लेते हैं। परंतु यदि एक पैमाने पर एक अच्छे तौर पर देखा जाए, अगर आप पे ये ऑप्शन आता है, अगर आपसे कभी ऑप्शन आ जाता है 12 और उस जगह पर अगर आपके 11 साल और 11 महीने दिए हैं तो आप 11 साल 11 महीने के साथ जाइएगा ऑप्शन में, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं तो विशालकाय धब्बे का मैंने बता ही दिया आपको। और शुक्र, अगर बात करें चंद्रमा जो है शुक्र के बाद जो है 3 चमकीले ग्रहों में है, ठीक है, चंद्रमा और शुक्र, और उसके बाद जो है हमारा जो बृहस्पति ग्रह है तीसरे नंबर पर आता है। चमक के मामले में यदि बात करें, अगर चमकीले ग्रहों की बात करें, चमकीले ग्रह की, तो इसमें जो सीक्वेंस बैठता है सबसे पहले हमारा आ जाता है चंद्रमा, देन उसके बाद हमारा आ जाता है शुक्र, और फिर उसके बाद जो है सबसे चमकीला ग्रह जो है हमारा वो आ जाता है बृहस्पति, ठीक है। तो विशालकाय लाल धब्बे भी यहीं पे। अब बात करें सूर्य से जो दूरी है इसकी, तो सूर्य से यदि दूरी की बात करें, क्वेश्चन दोस्तों आपके यहीं से बनते हैं और मैं इसे प्रूफ भी करूंगी। हालांकि मैं इसे पहले ही प्रूफ कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आपको एक विस्तृत जो है सार बता रही हूँ और कुछ इस तरीके से कीवर्ड्स के साथ बता रही हूँ जो कि आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आप अगर जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ मैं लिख रही हूँ, बस आपने उतना भी लिखा और उतना भी पेपर के टाइम में रिवाइज़ कर लिया तो आपका यूपी टीजीटी अगर ज्योग्राफी से है तो आप ज़रूर क्लियर कर लोगे। बाकी आप सोच रहे हो कि जो यूपी में टीजीटी है तो उसके लिए अगर आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स है, उसकी भी क्लासेस हम बहुत जल्दी ला रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। बाकी अगर आपका ज्योग्राफी पीजीटी है और अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूपी में अगर ज्योग्राफी आ रहा है टीजीटी में, तो आप इन नोट्स को पढ़ें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते दूरी में, तो दूरी जो है यदि बात करें किलोमीटर में तो 77.83 किलोमीटर दूर जो है ये सूर्य से दूरी है इसकी। अगर बात करें बृहस्पति के व्यास की तो इसका जो व्यास है वो है हमारा 1,42,800 जो है ये हमारा व्यास है, किलोमीटर में इसका व्यास है। और यही जो है इसमें जो हीलियम है मैंने आपको बता दिया कि 1/4 है और प्लस हाइड्रोजन से बना हुआ है ये ग्रह। और इसमें बात करें कि इसमें जो अनेक रोबोटिक अंतरिक्ष यान जो है जाते रहते हैं। वैसे ये जो है आपका अगर आता है तो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ज्योग्राफी में अभी तक के यूपी टीजीटी में या पीजीटी में अभी तक के नहीं पूछा गया है, बट अगर बात करें जनरल अवेयरनेस या फिर जीके की तो ये जो है ज्योग्राफी का सेक्शन जो है ये आपका जीके को कई बार पूछा गया है। ये एनवीएस या केवीएस में जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें ही इसे पूछा गया है कि जो अनेक रोबोटिक अंतरिक्ष यान जो है विशेषीय जो सबसे पहले जो था वो कौन सा था। और इसके दौरान जो इसके बाद में गया गैलीलियो यान, जैसे कि अन्वेषण जो है वो फरवरी सन 2007 में, और इसने जो है बृहस्पति के नज़दीक से गुजरने वाला अंतरिक्ष यान की इसकी गति जो थी गुरुत्वाकर्षण के इस्तेमाल से बढ़ गई थी। तो ये जो है आखिरी जो था गैलीलियो अन्वेषण जो यान था वो आखिरी था जो सन 2007 में था। तो इस गैलीलियो को हम देख लेंगे कि जो गैलीलियो ज़्यादातर जब जीके में अगर आपका क्वेश्चन आए तो यही आएगा गैलीलियो से, क्योंकि यही एक क्वेश्चन बनता है बृहस्पति ग्रह का जो कि जीके से रिलेट करता है, ठीक है। अन्वेषण जो है वो है और ये फरवरी में जो था आपका सन 2007 में ये वहाँ से गुजरा था, ठीक है, बृहस्पति के बहुत ही नज़दीक थे, इसके बाद से कोई नहीं गुजरा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि चंद्रमा जो है चंद्रमा यूरोपा या फिर वोजल जो है विक्रिया है या जॉनविस रिएक्टर, ये सब बात की है, परंतु जो मेन थी उसे मैंने यहाँ पे बता दिया, तो वो पूछे नहीं जाते इतने ज़्यादा। तो अभी हमने अब पढ़ेंगे हम शनि को, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, बुध पढ़ लिया, शुक्र पढ़ लिया, बृहस्पति पढ़ लिया। अब हम चलिए आ जाते हैं मंगल पर। तो मंगल पर आ जाते हैं तो हनुमान जी का नाम लेकर मंगल पर भी आ जाते हैं। अब ये है जो इसे एक तो लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा जो है अधिक होती है,
लाल रंग है। रीज़न क्या है, लौह अयस्क की मात्रा जो है लोहा लिख दिया सॉरी, लोहा प्लस अयस्क की जो मात्रा है यहाँ पे ऑक्साइड जो है आपकी जो मात्रा है इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, जिस कारण से ये लाल दिखाई देता है। अब बात करें कि इसमें जो CO2 है वो भी इसकी मात्रा जो होती है 97% है, ठीक है। सॉरी ये मैं मंगल में आपको थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। तो लौ ऑक्साइड जो है इसमें मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ध्रुव हैं जो कि एक मौसम परिवर्तन के लिए और दूसरा जो है आपका 2 ध्रुव हैं जिसमें कि एक मौसम परिवर्तन के लिए है और ध्रुवों का झुकाव जो है इसी कारण से है। और यहाँ पे जो इसके उपग्रहों की बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के जो हैं 2 उपग्रह हैं, ठीक है, 2 उपग्रह हैं, ठीक है। और इसमें जो पहला है फोबोस और दूसरा जो है हमारा डिमोस, यहाँ पे है उपग्रह, ठीक है। दूरी की बात करें यदि तो दूरी जो इसकी झुकाव है, ठीक है। और ये मौसम परिवर्तन का कारण भी है। तो मौसम परिवर्तन का कारण क्या है यहाँ पे, तो ध्रुवों की जो झुकाई है, मौसम परिवर्तन का आप यहाँ कारण लिख सकते हो कि मौसम जो मंगल पे जो मौसम परिवर्तन है उसका जो कारण है या जो रीज़न है जो भी है वो हमारा क्या है, तो 2 ध्रुवों का झुकाव, 2 ध्रुवों का क्या है झुकाव, 2 ध्रुवों का जो झुकाव है वही हमारा मौसम परिवर्तन का कारण है। अब बात करें इसके परिक्रमण की या फिर घूर्णन की, तो जो हमारा ये जब यहाँ पे इस तरीके से अपनी ही दूरी पर इस तरीके से घूमता है तो ये घूर्णन होता है और ये घूर्णन कितने टाइम में करता है, 24 दिन और 6 घंटे में जो है ये घूर्णन कर लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं परिक्रमण की, ठीक है, परिक्रमण की, तो ये हो गया हमारा घूर्णन, ये हो गया हमारा परिक्रमण। तो परिक्रमण में यानी ये सूर्य की कुछ इस तरीके से परिक्रमा करता है। तो आप जो है कीवर्ड्स को कुछ सिंबल द्वारा भी जो है डिनोट कर सकते हो, जैसे कि जब आप घूर्णन को प्रदर्शित करते हो तो इसको धुरी से इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, जो कि आपकी यहाँ वेस्ट से ईस्ट ही होती है, परंतु बृहस्पति की जो होती है ईस्ट से वेस्ट जो होती है दिशा होती है। और जो परिक्रमण है वो सूर्य, जो ये आपका सूर्य है, इसकी परिक्रमा करते हैं अपने ध्रुव केंद्र पर रहकर। और ये जो है आपका कितने टाइम में करता है, ये करता है 687 डेज़ में, ठीक है, डेज़ में जो है करता है। अब अंतरिक्ष यान की यदि बात करें तो मंगल ग्रह पे कौन कौन से अंतरिक्ष यान गए हैं अभी तक के, और जो 13 में फ़िलहाल में गया उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम 13 वाले की बात करेंगे। तो सन 2013 में जो गया था वो था हमारा मार्स आर्बिटर मिशन, ठीक है। और जो अंतरिक्ष यान इसमें अभी तक के पहुँचे हैं, तो अंतरिक्ष यान कौन कौन से पहुँचे हैं यहाँ पे, ठीक है। अंतरिक्ष यान देखिए कौन कौन से, हम देखते हैं कौन कौन से पहुँच गए भाई, अंतरिक्ष यान कौन कौन पहुँच गया लेके वहाँ पे मंगल ग्रह पे। तो वाइकिव जो है वो हैं, देन उसके बाद है हमारे पाथ फाइटर, देन उसके बाद है हमारे मॉक्स ओडेसी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी अन्य हैं, परंतु जो फ़िलहाल जो भारत की तरफ से गया था, तो इसमें आप इंडिया का एक नक्शा बना सकते हो, जो कि भारत ही लिख दो, ठीक है, डिनोट कर सकते हो इंडिया के नक्शे से भी इसको बाकी, ठीक है। तो ये जो गया था 5 नवंबर थी, ठीक है, डेट भी, ठीक है ना। तो अभी हो गया, अब तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे हमने अपना ख़त्म किया मंगल ग्रह को। अब मंगल ग्रह में जो चीज़ें हैं उसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि मंगल ग्रह क्या है। तो मंगल ग्रह पे जो हमने चीज़ें थी उनको पढ़ लिया। अब हम इसके बाद आ जाते हैं, मंगल हो गया हमारा, अब आते हैं शनिदेव पर। बहुत ही देर से क्रुद्ध हो रहे हैं क्योंकि उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो अब हम आ जाते हैं शनिदेव पर, नहीं तो शनिदेव भी कहेंगे बेटा हमें भी पढ़ लो, वरना एग्ज़ाम में अगर हम आ गए ना तो शनिदेव उन पर भारी पड़ जाएंगे। तो चलिए उनको भी नहीं छोड़ते हैं और शनिदेव को पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और ये है कि हमारी जो ये वीडियो है पार्ट 2 है ग्रहों का। इससे पहले कि मैंने वीडियो में ग्रहों के 2 भाग, मतलब ग्रहों को जब पढ़ाया मैंने तो वहाँ पे मैंने 2 ग्रहों को पढ़ा दिया, बाकी जो ग्रह हैं मैंने इसमें कवर किए हैं। और इसके बाद हम चंद्रमा और पृथ्वी को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद जब नेक्स्ट जो होगा उसमें हम मंडलों को जो है, जैसे स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है, उनको जो है
उनको एक चैप्टर वाइज जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने यहाँ तक के पढ़ लिया तो आपका 50 से 60% जो आपका सिलेबस है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का, आप यकीन मानिए आप यहाँ से कंप्लीट कर दोगे। और जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे तो बस एक काम करिएगा कि कमेंट सेक्शन में आकर लिखिएगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। बस इतनी ही जो आपकी मैसेज होंगे वो मुझे बहुत ही खुशी देंगे। चलिए हम आ जाते हैं। अब कौन सा है हमारा शनिदेव, काफ़ी क्रोध हो रहे हैं बहुत देर से, तो चलिए शनिदेव को भी देख ले रहे हैं, वरना शनिदेव कहेंगे बेटा मैं तुम्हारे पे भारी पड़ने वाला हूँ। तो शनिदेव को भी हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। अरुण और वरुण एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, ठीक है। और ये जो है ये जो शनि है सबसे दूर वाला ग्रह है, ठीक है। तो शनि जो है ये दूर का ग्रह है, दूर का ग्रह सबसे दूर है। और शनि में एक चीज़ और है कि सबसे कम घनत्व वाला भी है ये। शनि जो है एक सबसे कम घनत्व वाला है। शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है, शनि का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कि टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ पे जो उपग्रह की बात करें शनि के उपग्रह की, तो शनि के अभी हमने उपग्रह पढ़े थे, कितने थे हमारे शनि के उपग्रह, तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी शनि के जो उपग्रह थे वो हमारे 82 उपग्रह थे, जिसमें से यदि सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़े उपग्रह की, तो वो है हमारा टाइटन, जो कि शनि का तो नंबर 1 पे है और दूसरा है सौरमंडल का दूसरा ये, ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये जो टाइटन है वो क्या है, तो टाइटन जो है वो है वायुमंडल संयोजक रखने वाला एकमात्र उपग्रह है। तो ये हैशटैग कर लें, ये पॉइंट जो है यही जो है आपके कीवर्ड्स हैं। हम यहाँ पे कीवर्ड्स को ही कवर कर रहे हैं। बाकी रामायण जो है किताबों पे लिखी हुई है, तो किताबों में लिखी हुई रामायण को जो है हम छोटे छोटे जो उनके अध्याय हैं उनको लेकर आते हैं अपने वीडियोज़ में, क्योंकि इतना प्रकाश हो जो कि हमारी ज़िंदगी को रोशन कर चुके, हमें शिक्षक बना सके, इतना ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं पढ़ते रहिए, पेड खरीदिए, फ्री खरीदिए, ज्ञान जहाँ मिले। जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी तो उसमें कहा होगा ज्ञान जो है प्रकाश के तरीके से फैल रहा है और जहाँ कहीं मिले उसे लपेट लीजिए। तो उसी तरीके से जहाँ आप ये मत सोचो पेड है पेड नहीं है, कैसा नहीं है, शुरू कर दे बस, ठीक है। तो अभी तक के अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप सारी वीडियो देख लो, तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। और अभी भी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है यार, अभी तक के आपने प्रयास किए हैं, कहीं ना कहीं असफल रह रहा है, तो आप इन वीडियोस को देखें, आपको पता चलेगा कहाँ पे मिस्टेक थी और किस तरीके से पढ़ना चाहिए था। तो हम यहाँ पे साथ ही साथ डिस्कशन के साथ ही साथ एक पढ़ने का एक अच्छा तरीका जो है कीवर्ड्स जो रीडिंग है उसे भी यहाँ सीख रहे हैं, और मात्र जो है 45 डेज़ में, ठीक है। तो हम आ गए थे शनि पे। शनि के हमने उपग्रह देख लिया और सबसे बड़ा जो है टाइटन जो है इसका उपग्रह है। और यहाँ पे जो वायुमंडल को संयोजक, अभी अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको ये बुक में लाइन वाइज लाइन जो है पूरे पैराग्राफ में मिलेगा, और यही है हमारे कीवर्ड्स जो हम अपने नोट्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख के साथ में आपको समझा रही हूँ ताकि एक एक पॉइंट जो है आप भी अगर नोट करोगे तो आपके लिए भी। पर एक चीज़ है कि जब मैं पढ़ाऊँ तब इसे नोट मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है आपका जो माइंड है वो जो है 60 एंड 40 में डिवाइड हो जाएगा, 60 एंड 40% में डिवाइड होता चला जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है के चक्कर में, ठीक है। तो आप पूरा फोकस जो है अभी 100% यहाँ पे करें। देन उसके बाद जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और एक एक बार देखते जाएं बस, या फिर अपनी हैंड राइटिंग में लिख लें तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। 100% जब मैं पढ़ाऊँ तब यहाँ पे अपना दिमाग रखें, बाकी सारी दुनियादारी भूल जाए। आप यकीन मानिए ये वीडियो देख के भी अगर आप चले जाओगे ना तो आप जो एग्ज़ाम है अपना क्रैक करके आओगे और बताओगे कि जो अगर टीजीटी में आगे अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका ये ज्योग्राफी रहा था तो आपने कम से कम जो है इसमें 60 मार्क्स जो हैं आपने यहाँ पे टारगेट जो था आपने इसको पाया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पर। वायुमंडल के संयोजक है, कौन है हमारा टाइटन संयोजक है, और यही एक मात्र ग्रह है जो वायुमंडल को संयोजित करके रखता है। अब बात करते हैं कि जो शनि है ये विशिष्ट वलय प्रणाली है जिसमें कि 9 सशक्त मुख्य छल्ले हैं जो कि 3 सशक्त चाप हैं। ये छल्ले ज़्यादातर जो है चट्टानी धब्बे या धूल और छोटी राशियों से, ये बर्फ़ के कणों से बने हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके, ये रहा सूर्य, ये हमारा क्या हो जाएगा परिक्रमण, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा धुरी पे घूम रहा है तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा जाएगा घूर्णन और ये परिक्रमण। घूर्णन करता है 29 ईयर्स में,
परिक्रमण करता है 29 ईयर्स में, यानी 29 साल में। और जो घूर्णन है वो हमारा 10 दिन 3 घंटे में जो है ये कंप्लीट करता है, 10 days and 3 hours। तो ये हो गए हमारे शनिदेव, शायद अब वो गुस्सा ना कर रहे हो, ठीक है। और अगले पे आ जाते हैं। अब हम अगले पे आ जाएंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे अपने शनिदेव के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, पर हाँ अगर हम उसे एक बार जान लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है या जितना हम पढ़ते हैं वो इतना पर्याप्त होना चाहिए कि अगर उससे हमारा कोई क्वेश्चन बने तो बस वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो शनि एक ऐसा वलयन प्रणाली है, इसे भी हमने बताया आपको। बात करते हैं कि शनि के रंग जो है पीला। औसत तापमान जो है वहाँ पे, अगर शनि के तापमान की बात करें तो शनिदेव का जो हमारा तापमान है काफ़ी क्रोधित रहते हैं ये, 88 केल्विन है, जो कि माइनस में यदि बात करें तो 180 जो है केल्विन है यहाँ पे, ठीक है। और बात करें यहाँ पे कि जो अन्वेषण हेतु जो भेजा गया यहाँ पे, जो इसकी खोज के लिए भेजा गया, अन्वेषण मतलब जो होती है हमारी खोज के लिए, अन्वेषण जो है यानी खोज के लिए जो भेजा गया वो कौन था हमारा, पायनियर। नेक्स्ट हमारा था कैसनी। और ये जो थे 3 भेजे गए। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस से जो है इसका निर्माण हुआ है। तो वायुमंडल में जो इसमें गैसें हैं वायुमंडल में वो कौन कौन सी है उसे देखते हैं। तो उसमें वायुमंडल में कौन कौन सी है, एक तो हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। तो ये हो गया हमारा। अब हमारे शनिदेव हमसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं होंगे। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे कि भाई मैं तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल लेकर आने वाला क्योंकि तुमने मुझे नहीं पढ़ा था। तो ऐसे जो है क्रोध हैं शनिदेव के हमारे, वो हम पर नहीं आएंगे क्योंकि हमने शनिदेव को बहुत अच्छे से पढ़ दिया है, शनिदेव को भी प्रसन्न कर लिया है। तो सभी ग्रहों को प्रसन्न करते हुए चलेंगे ताकि वो हम पर भारी ना पड़ जाए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अरुण ग्रह पे, अरुण, देन वरुण, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी पृथ्वी पर। अरुण और वरुण को पढ़ने के बाद हम पृथ्वी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पृथ्वी में हम चंद्रमा और सूर्य क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, चंद्रमा को पढ़ेंगे, देन पृथ्वी को पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पृथ्वी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है चारों मंडलों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, तो मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर किस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है पूरी सीक्वेंस से निकल के आई, मैं उसे बताऊँगी। फ़िलहाल मैं अरुण और वरुण को एक बार पढ़ा दूँ, फिर पृथ्वी, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर हम पृथ्वी पर जब आए हैं और इसमें जब मंडलों में पहुँचे, हमारा जीवन जो है किस तरीके से शुरू हुआ। कि अगर आप सोचो ना कि हम इस दुनिया में आए हैं और ये दुनिया कैसे शुरू हुई, बस आप एक ये प्रश्न कर लो, ज्योग्राफी आपके लिए आसान और मज़ेदार हो जाएगी, ठीक है। बस आप प्रश्न करना सीखें, कोई भी सब्जेक्ट जो कि आपका SST में है, इतना मज़ेदार हो जाएगा और आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और जब बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आप समझिए फिर वो आपके लिए एक रोचक तथ्य बनेगा और जिसे आप जानने को और पढ़ने को उत्सुक रहेंगे, ठीक है। अरुण ग्रह की बात करते हैं। यदि इसकी खोज की बात करें, भाई किसने खोज निकाला इसको, तो 1781 में सर विलियम्स जो थे वो नहीं माने और अरुण को खोज निकाला। सर विलियम्स जो थे उन्होंने अरुण को जो है हर्सल, उन्होंने अरुण को खोज निकाला। और यहाँ पे जो है मीथेन, मैंने पहले बताया हल्का हरा रंग क्यों है इसका, मीथेन के कारण, हल्का हरा रंग का कारण भी है इसका हल्का हरा, ठीक है, मीथेन के कारण। जल जो है यहाँ पे मीथेन के कारण जल भी है यहाँ पे, पर बर्फ़ के रूप में है, जिसमें बर्फ़, अमोनिया, मीथेन गैस जमाव है। झुकाव की बात करें, यदि इसके ग्रह के झुकाव की बात करें, यहाँ पे झुकाव की, तो हर एक ग्रह झुका है, पर कौन कितना झुका है, तो ये इसका झुकाव जो है हमारा, वो झुकाव अक्ष जो है इसका वो कितना है, 97.77 जो है डिग्री जो है वो है यहाँ डिग्री जो है आपका झुकाव है। अब बात करते हैं इसकी, ये रहा हमारा क्या, अगर जब इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, ये हमारा कैसे घूमेगा, ये किस तरफ से घूम रहा है हमारा, ये इस तरफ को घूम रहा है, ठीक है, ये इस तरफ को घूम रहा है, यानी ईस्ट और वेस्ट घूम रहा है ये, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट घूम रहा है ये, ठीक। अब ईस्ट और वेस्ट घूम रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी जो गति है तो 10 दिन 8 घंटे की है। परिक्रमण की बात करें जो कि सूर्य की है, इस तरीके से घूमता है, ठीक है।
तो परिक्रमण कैसे है, 84 ईयर में है। बाकी इसका पहले मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाया कि किस क्रम से इसे लगाया जाएगा, बाकी पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब इसमें खैर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, एक तो मुख्य उपग्रहों की बात कर लेंगे खाली। इसमें जो मुख्य उपग्रह हैं, यहाँ पे मुख्य उपग्रह उनको देख लेंगे हम। भाई मुख्य उपग्रह तो सबके देखने ही चाहिए भाई। अगर किसी परिवार में जा रहे हैं तो उनके सदस्य को अगर पूछ के नहीं आए तो उनको बुरा लगेगा, भाई हमारे सदस्य तो पूछे ही नहीं आपने, ठीक है। तो उनको क्यों छोड़े, उनको भी पूछ के ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके मुख्य सदस्य हैं या मुख्य उपग्रह हैं वो है एरियल, और नेक्स्ट है आपका मिरॉड। और अब आ जाते हैं इसके चारों ओर एक रिंग है जिसे कि वलय है, जिसे कि जो आपके धुंधले से छल्ले, तो इनके जो रिंग्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिंग जो हैं उन्हें हम बोलते हैं हिंदी में वलय, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अरुण। अब लास्ट है हमारे वरुण जी, और वरुण ग्रह के बाद हम आ जाएंगे अपनी पृथ्वी पर, जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर हमारा जीवन है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी कहाँ से बनी, आकाशगंगा में आई, और आकाशगंगा में सर्पिलाकार में आई। फिर कहाँ आई, गैलेक्सी में आई। गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे में आई। देवानी जो है इसका सबसे करीबी है। फिर हमारी जो पृथ्वी है सौरमंडल में है। सौरमंडल में क्या क्या है, सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उनमें जो है हमारी एक पृथ्वी है। पृथ्वी पे फिर कैसे जीवन शुरू हुआ, ठीक है, पृथ्वी के सूर्य से दूरी क्या, इन सभी को पढ़ेंगे। तो एक अगर हमने ज्योग्राफी में एक यूँ करके लाइन खींची ना, यूँ, और यहाँ से हमने लिखा ये रही हमारी ब्रह्मांड उत्पत्ति, और ये रही हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी जो देवयानियाँ बनी, यानी तारों की जो मतलब जो गैलेक्सी बनी, ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, तारों का ग्रह, ठीक है, तारों का ग्रह या समूह जो है गैलेक्सी बनी हमारी, ठीक है, गैलेक्सी बन गई, जिसे कि मंदाकिनियाँ कहते हैं, ठीक है, मंदाकिनियाँ। देन उसके बाद हमारा मंदाकिनी में आ गया हमारा सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल में आ गया हमारे ग्रह, ठीक है, ग्रह और सूर्य। और सूर्य में जो ग्रह आए तो हमने इसमें पढ़ा पृथ्वी को। अब जब पृथ्वी आया तो पृथ्वी पर हम चंद्रमा को भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर जो कलाएँ होती है उसके कारण भी जो इसकी परिस्थितियाँ हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब जब पृथ्वी पर आ जाएंगे, और पृथ्वी पर क्योंकि हमारा जीवन है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मंडलों को, जो कि हम 4 मंडलों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्थल को, फिर पढ़ेंगे जल को, फिर पढ़ेंगे वायु को, और फिर पढ़ेंगे इन तीनों के मिश्रण को, यानी जैव को, ठीक है। तो अब देखिए कितना आसान हो गया आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, जिसे कि अगर आप कोई बुक लेके बैठते हो ना तो आप परेशान हो जाती है, यार ज्योग्राफी में इतने चित्र हैं ऐसे, यार कैसे समझ में आएगी। तो बिल्कुल समझ में आएगी आपको, बस थोड़ा सा एक क्रमबद्ध तरीका पकड़। और जिनको इतिहास बोरिंग लगती है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर उनको वो बोरिंग लगता है, तो अपकमिंग वीडियोस देखिएगा, उसे भी हम कितने अच्छे से और खुशी से पढ़ते हैं, बोरिंग नहीं लगने वाला बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस आज यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे वरुण को, देन पृथ्वी को, उसके बाद जो हमारे ग्रहों की क्लास है वो ओवर हो जाएगी। फिर हम एक क्लास में पढ़ेंगे चंद्रमा को, देन उसके बाद पृथ्वी को, और पृथ्वी के बाद जो उसके मंडल हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बचेगा, और इतना जहाँ आपने कंप्लीट किया नहीं तो आप समझ जाओ कि आपकी तैयारी जो है 58% जो है हो चुकी है। और ये जो चीज़ें हैं हम बस मात्र 28 दिन में कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे दिन बचेंगे उसमें क्या है, हम अपना जो भारत का भूगोल है, विविध है, उन सबको कवर कर डालेंगे। तो बहुत ही छोटा सा है यहाँ पे, बस उसको पढ़ने का तरीका जो है, अगर आप बड़ा कर लिया आपने तो कितनी भी मोटी बुक लेकर आओ, आप सरदर्दी करोगे, पढ़ाई नहीं होने वाली फिर आपसे, ठीक है। आ जाते हैं वरुण पर। वरुण की यदि आयु की बात करें, भाई ये बच्चा पैदा हुआ कितने साल का, तो 4.6 अरब का ये बालक हो गया, ठीक है, बालक हो गया। अब बात करें इसके घूर्णन की, जो कि अपने घूर्णन की जो कि अपने केंद्र पर घूम रही है। तो ये होती है 23, कितना है, ये पृथ्वी का है। वरुण की बात करते हैं, पृथ्वी का लिख दिया हमने, तो मैं पृथ्वी पढ़ाने लगी, मुझे पृथ्वी पढ़ानी थी, पर मैं वरुण में ही पृथ्वी को पढ़ाने लगी, मैं आगे जाऊँगी। तो वरुण को लेकर आते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, माइंड है, इंसान है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, भगवान से भी हो जाती हैं। तो आगे पढ़ेंगे वरुण को। और यहाँ पे जो खोज की बात करें, तो जो हमारी खोज की थी 1846 में जे.जी. गेले, इन्होंने जो है हमारी जे.जी. गेले जो थे, अगर हम कहें वरुण के जो जीजा जी थे वो भीग कर गीले गीले घूम रहे थे, तो हमें याद हो जाएगा कि वरुण की जो खोज है वो किसने की थी,
वरुण के जो जीजा थे, वरुण जी के जीजा जी गीले गीले घूम रहे थे। वरुण के जीजा जी गीले गीले घूम रहे थे। ये हमारी है ट्रिक यहाँ पर। वरुण जी जीजा गीले घूम रहे थे और वरुण है सबसे छोटा, दूरी में सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इसमें जो निशान या धब्बे नहीं है किसी तरीके के। ठीक है, और बादल, मौसम, तूफान परिवर्तन का भी इसमें एक कारण है। गति की बात करें, अगर प्रत्येक ग्रह का बात करें तो इसका जो हवा है उस पर 1 घंटे 2100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। और अगर अन्वेषण की बात करें तो इसमें 1969 में एक वॉयसल्स यान गुजरा यहाँ से, जो कि बड़ा धब्बा जो दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसकी तुलना में बृहस्पति पर जो है काफ़ी बड़ा धब्बा है। और इसकी घूर्णन या परिक्रमण गति की बात करें तो इसकी जो परिक्रमण गति है वो हमारी क्या है, 165 साल की है। और जो इसकी घूर्णन है वो हमारी कितनी है, वो है हमारी 15 दिन 7 घंटों की, 15 साल 7 दिनों की जो है हमारी डेज की यहाँ पे घूर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने ये वरुण को पढ़ा। अब जो फाइनल है जिससे हमारा जीवन शुरू होगा वो है हमारी पृथ्वी माता, जिस पर हम जी रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम बहुत ही विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी के बाद जो यहाँ पे देखिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि अगर हमने इतना पढ़ लिया तो हमने 58% जो है यूपी पीजीटी या फिर जो आपका टीजीटी है उसका जो सिलेबस है उसे हमने यहाँ पे ज्योग्राफी में जो है खींच के पकड़ लिया। और अगर ये टीजीटी की बात करें तो फिर टीजीटी में तो आपने समझिए 60% जो है इसका कवर कर लिया। पीजीटी की बात कर रहे हैं क्योंकि 2% कम रह जाता है, क्योंकि उसमें अभी कई चैप्टर हैं पीजीटी के हिसाब से और टीजीटी के हिसाब से कम बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इतना तैयार करना है तो बस इतने टॉपिक को पकड़ेंगे, फिर देखिए कितनी तरीके से फटाफट इसको पटक के ख़त्म करते हैं और ज्योग्राफी जो है मज़ेदार हो जाएगी आपके लिए। पृथ्वी पर आ जाते हैं जहाँ है हमारा जीवन। तो यहाँ पे पृथ्वी की आयु की बात करें तो 4.6 अरब जो है भाई इनकी आयु हो गई हमारी पृथ्वी की। यानी हमारी जो कई पीढ़ियाँ हैं इतने अरबों खरबों से जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो पृथ्वी पर जीवन इतने टाइम से है। अब बात करें इसके घूर्णन की। ठीक है, तो जो इसका घूर्णन है वो है आपका 23 घंटे 56 मिनट 40.51 सेकेंड का। ठीक है, ये है। अब आप परिक्रमण की बात करें, क्योंकि ये तो घूर्णन हो गया, परिक्रमण की बात करें तो 365 दिन। ठीक है, 48 आवर और यहाँ पे आपका आ जाएगा 45.51 सेकंड जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। और यही वजह है कि लीप ईयर जो है इसका बनता है। और जो ये झुकाव की बात करें 23 डिग्री जो है 1/2 जो है यहाँ पे इसका झुकाव है पृथ्वी का। ठीक है, झुकाव है। और यहाँ पे जल स्थल की बात करें तो जो यहाँ पे जल है पृथ्वी पर यदि जल की बात करें तो पृथ्वी पर जो हमारा जल है वो 71.92% जो है जल है। और यदि इस पर बात करें स्थल की तो पृथ्वी पर स्थल कितना है, आपका जो स्थल भाग है 29% जो है पृथ्वी पर स्थल। ठीक है, अब बात करें पीने योग्य पानी की। भाई जल की बात करें तो पीने योग्य पानी जो है यहाँ पे 2.01 जो है पीने योग्य, और वो जो कि वर्तमान में घटता चला जा रहा है 0.01 हो चुका है %। ठीक है, तो ये जो है हमारा घटते घटते इतना हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। अब बात करते हैं पृथ्वी पर इसके संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल जो है पृथ्वी का कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे पृथ्वी को इतने विस्तार से पढ़ना है कि इससे आपका यूपी में एनवीएस हो, केवीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, या फिर आपका किसी में भी अगर पृथ्वी से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर वो आपका जीके से रिलेट करें, सब्जेक्ट से रिलेट करें। आपने ये क्वेश्चन पृथ्वी से अगर आया है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारी जननी है, अगर वहाँ से आया तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो, अगर भारत हमारी माता है तो पृथ्वी जो है हमारी वो नानी है। ठीक है, पृथ्वी हमारी नानी है क्योंकि उसमें ही भारत आता है। ठीक है,
तो ये तो मजाक की बात होगी। अब बात करते हैं पृथ्वी पर संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र की, संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र की, क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल जो है पृथ्वी का वो कितना है, 51,01,00 यानी 500 वर्ग, सॉरी इसी में है, ठीक है, किलोमीटर। तो बड़ी संख्या है भाई। तो इन शॉर्ट में हम याद कर लेंगे इसे 51,000,100 और 500, ठीक है। तो ये एक याद करने का तरीका है, बाकी दूसरे भी हैं। अब भूमि क्षेत्रफल की यदि बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं भूमि क्षेत्रफल की। ये तो पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है, अब भूमि क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। भूमि क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, तो भूमि क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 29.8% है, जो कि अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 100 आपकी ये 14,8,9,50,800 वर्ग किलोमीटर जो है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो प्रकाश है पृथ्वी पर, सूर्य का जो प्रकाश है, ये आप यूँ सूर्य बनाओ, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये बनाओ आप अपनी पृथ्वी, इनके बीच जो प्रकाश पहुँचता है, ठीक है। प्रकाश चाल की बात करें यदि तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड जो है मात्र लगता है कि जो सूर्य का प्रकाश वो पृथ्वी पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब निकटतम दूरी की बात करें सूर्य से, ठीक है। ऊर्जा समाप्त होने पर जो है ये लाल दानव बन जाएगा, जैसे कि सूर्य की बात करें, जब ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो ये लाल दानव क्या बन जाएगा, दानव बन जाएगा। और दानव कैसा बनेगा, ये लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का दानव बन जाएगा। अब बात करते हैं कि निकटतम दूरी जब होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी से आपका 4 जुलाई में आता है। निकटतम दूरी, जो कि निकटतम दूरी जो होती है हमारी वो होती है 47 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से होती है। और अगर पृथ्वी की सूर्य से दूरी बात करें, अभी हमने बात करी सूर्य की पृथ्वी से दूरी, ठीक है। अब बात करें कि यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी बात करें, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, औसत दूरी, तो इसकी जो दूरी है, यह औसत दूरी जो है वो हमारी कितनी है, वो है 149 मिनट किलोमीटर पर सेकंड के आर से, ठीक है। अब इसमें अपसौर क्या है और उपसौर क्या है, तो जब निकटतम मतलब जो यहाँ पे जब हमारी बात करें कि जो पृथ्वी की निकटतम दूरी सूर्य से, उसे हम अपसौर कहते हैं, ठीक है। और अगर दूरी जो है बढ़ने लगे तो इसे हम अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज यहाँ पे आपकी ये है पृथ्वी, ठीक है, ये है आपकी पृथ्वी और इसकी जो निकटतम दूरी है, पृथ्वी का निकटतम दूरी जो है, ये निकटतम दूरी जो है ये सूर्य हो गया हमारा, ठीक है। अब जो इसकी दूरी जो है ये बन जाएगी हमारी क्या, अपसौर, ठीक है। और ये स्थिति कब पड़ती है, 3 जन से 4 जुलाई, ठीक है। और जब ये दूरी बढ़ने लगती है तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है दूरी बढ़ने पर। जब ये दूरी हमारी बढ़ने लगेगी, दिख रहा होगा आपको, जब ये दूरी बढ़ने लगेगी, दूरी बढ़ने लगेगी आपकी, तो जब दूरी ये बढ़ने लगेगी तो ये हमारी क्या बन जाएगी, अपसौर, ठीक है। तो ये हमारी अपसौर बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये हमारी अपसौर बन जाएगी, ठीक। तो अभी हम सौरमंडल में सूर्य को और फिर हमने पढ़ लिया है सारे ग्रहों को यहाँ पे, तो सभी ग्रहों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और सौरमंडल में हमें धूमकेतु भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, तो उन्हें भी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बहुत ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अगर क्षुद्र ग्रह से वैसे क्वेश्चन आपका अगर आ जाता है बाई चांस, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड को तो हम नहीं कह सकते कि वो क्या पूछने वाला है, पर अगर आ जाए तो हमें कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो छोटे से पॉइंट है जिन्हें हमें समझना है कि जो आपका क्षुद्र ग्रह है वो क्या है, या जो आपका प्लेटो है इसे क्यों निकाला गया। तो 9 ग्रहों को हम पढ़ते थे, परंतु हम 8 ग्रहों को पढ़ रहे हैं। क्या कारण था कि प्लेटो को निकाल दिया गया, तो सन 2006 में अंतरिक्ष खगोलीय संघ ने इसे जो है उपग्रहों मतलब ग्रहों के दर्जे से बाहर कर दिया था। इसका कारण ये था कि ये बाकी ग्रहों के जो थे गति को या कक्षा को जो है बाधित करता था, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, मंगल व बृहस्पति के बीच जो करोड़ों हैं उनके जो आकार हैं, पिंड है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और धूमकेतु जो होते हैं
वो है धूल गैसीय हिमकणों से निर्मित पिंड होते हैं जो कि परिक्रमण करने वाले धूमकेतु या पुच्छल तारा भी इसे कहते हैं। ठीक है, और बात करें कि पुच्छल तारा कहते हैं, उल्का जो होते हैं वो पिंड होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो है आकाश में अभी भी व्याप्त है, जो कि घूम रहे हैं। कभी कभी क्या है, ये टकराने से जो इनका हिस्सा है जल जाता है और गर्म होकर ये गुरुत्वाकर्षण घर्षण के कारण जो है नीचे की ओर तेजी से या तीव्रता से गिरने लगते हैं। और उल्कापिंड सौरमंडल के ज़माने में सहायक रहे हैं और सबसे बड़ा जो है उल्कापात जो है प्रौद्योगिकी इतिहास काल में, जो कि नीबिया नाम से जानते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका उल्का से। तो इसमें इसे हम पृथ्वी में ही ऐड कर लेते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही आकर इसका हुआ था, गिरा था ये। और ये कब गिरा था? प्राग ऐतिहासिक काल में। और इसका नाम क्या था? नामीबिया। ठीक है, नामीबिया जो था इसका नाम था। अब यहाँ पे हमने ये भी चीज़ ख़त्म कर ली। अब जो है इसके बाद जो है पृथ्वी को हमने पढ़ा और एक चंद्रमा जो है उसे भी हम कवर करेंगे। जो चंद्रमा का जो है बहुत ही छोटी क्लास रहेगी, तो इसे मैं अलग ही एकदम पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद जब पृथ्वी के मंडलों को, क्योंकि अब हम पहले पढ़ेंगे पृथ्वी के मंडलों को, फिर पृथ्वी के मंडलों को पढ़ने से पहले जो है हम चंद्रमा की कलाओं को ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि जो चंद्रमा कलाओं में जो चंद्रमा की कलाएँ होती है, जब वो जो है चंद्रमा कला जो घटित होती है, तो किस प्रकार से जो है पृथ्वी पे जो परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पे हमने ये चीज़ें जो पढ़ ली, उसकी घूर्णन गति पढ़ ली, परिक्रमण गति पढ़ ली, सूर्य से दूरी पढ़ ली, और सूर्य से दूरी पढ़ ली, और सूर्य की दूरी से पृथ्वी की दूरी पढ़ ली, और इनको क्या कहते हैं वो भी पढ़ लिया। अब अनुमानित आयु भी पढ़ ली हमने, भूमि का क्षेत्रफल भी हमने देखा, औसत घनत्व भी देखा। अब पृथ्वी का कुछ चीज़ें हैं, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने वाली जो आवश्यक निर्गमित किरणें हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो इसकी जो निर्गमित किरणें हैं, निर्गमन किरणें जो हैं, निर्गमन गति जो है इसकी वो कितनी है? तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड है। अब बात करें इसके द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की यदि बात करें पृथ्वी के द्रव्यमान की, तो जो इसका द्रव्यमान है वो 5.880 गुणे 10⁻24 जो है किलोग्राम है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपसे। चंद्रमा की दूरी मैंने आपको बता दी है कि चंद्रमा की दूरी जो है आपकी 3,82,200 है। चंद्रमा से अगर दूरी बात करें पृथ्वी के, चंद्रमा से पृथ्वी की यदि दूरी की बात करें तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है आपकी है 3,82,200 किलोमीटर। ठीक है, अब समुद्र तल में पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई की यदि बात करें, समुद्र तल में पृथ्वी की ऊंचाई की यदि बात करें तो जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो आपकी है 8,848 मीटर, जो कि माउंटेन एवरेस्ट के बराबर है। ठीक है, अब समुद्र तल में सर्वाधिक, ये तो हो गई ऊंचाई। अब बात करेंगे गहराई की। ठीक है, जो गहराई है वो कितनी है? तो वो है 11,003 मीटर, जो कि मैरियन ट्रेंच चैलेंजर यानी प्रशांत महासागर और फिलीपींस के पूर्व में है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थल जो है, तो इसका निचला स्थल कौन सा है? निचला स्थल जो है आपका वो कौन सा है? तो इसका जो निचला स्थल है उसकी जो निचाई है वो है 396 मीटर, जो कि आपकी कहाँ पे है ये? तो इसे आप लिखिएगा कि जब भी पूछा गया है आपसे तो लिखिएगा मृत जो सागर है, और ये सागर कहाँ है? इज़राइल में, इज़राइल के जॉर्डन में ये सागर है, और यहीं पे जो है सबसे निचला स्थल जो है पृथ्वी का पाया जाता है। ठीक है, घूर्णन गति की हम बात कर ही चुके हैं और परिक्रमण गति की भी बात कर चुके हैं। भूमध्य रेखा की यदि देखिए, आपको पता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो इस पर ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा। यदि भूमध्य रेखा की परिधि की बात करें, भूमध्य रेखा जो है हमारी भूमध्य रेखा की परिधि की बात करें तो जो इसकी परिधि है वो कितनी है देख लेते हैं। तो परिधि जो है, ये जो है आप नोट्स आप खुद अपनी हैंड राइटिंग में बनाइएगा तो बहुत ही सुंदर सुंदर लिखिएगा।
बाकी यहाँ पे मेरी राइटिंग जो है थोड़ी सी गंदी है। तो 40,024 जो है 40,024 जो है आपकी किलोमीटर जो इसकी परिधि है। जलमंडल की औसत गहराई की अगर बात करें, पृथ्वी के अंदर जलमंडल की औसत गहराई, तो जलमंडल की औसत गहराई जो है इसकी, जलमंडल औसत गहराई जो है इसकी वो कितनी है, जलमंडल औसत गहराई जो है इसकी 3,554 जो है किलोमीटर है इसकी औसत गहराई। और सूर्य के सबसे नज़दीकी की अवस्था जो है उसकी कब की है, सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है पृथ्वी, सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी, तो सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी हमारी कब आती है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक आती है हमारी 3 जैन को। भाई नया साल शुरू हुआ, 2 दिन बाद मिलन। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर अवस्था कब होती है, तो ये तो हो गई नज़दीक, और दूर कब होती है, दूर होती है ये आपकी 4 जुलाई। हालांकि मैंने ऑफशोर के द्वारा इसे पढ़ा दिया था पहले ही, फिर भी मैंने इसे यहाँ पे कवर कर दिया ताकि अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए तो आप अपने हाथ ना खड़ा करो कि भाई आउट ऑफ सिलेबस हो गया, अब नहीं करा जाएगा मेरे से। बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है, एग्जामिनर हार्ड पेपर बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा उस टाइम पे। ठीक है, अब आते हैं कि पृथ्वी का सबसे मोटा भाग जो है उसे हम भूमध्य रेखा के थोड़ा सा दक्षिण की ओर कारण जो है पाते हैं, और ये इसी कारण से ये नाशपाती अनुसार दिखती है। और पृथ्वी जो है एक सुंदर अंतरिक्ष का गोला है, नज़र से आता बहुत ही सुंदर, क्योंकि यहाँ पे हरियाली है, पानी है, सब कुछ है। तो इसका जो है इमेज जो है आप गूगल पे भी देख लेना, जब अंतरिक्ष दिखती है तो बहुत ही सुंदर दिखती है। ठीक है, पृथ्वी पर जो पृथ्वी की चाल की बात करें, पृथ्वी की चाल से सूर्य से चारों ओर जो चक्कर लगाती है तो उसकी जो चाल है वो क्या है, तो जैसे ये सूर्य है, तो जब ये पृथ्वी जो है ये सूर्य है और ये हमारी यहाँ पे पृथ्वी है, ये सारे ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, और ये है हमारी पृथ्वी, दिख रहा होगा आपको। मानिए ये हमारी है पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है इसकी जो चाल है, ठीक है, जब सूर्य की ये परिक्रमा करती है, परिक्रमा मतलब क्या होता है, जब कभी हम मंदिर में जैसे ये भोलेनाथ की मूर्ति है और जब हम इसके आसपास चक्कर काटते रहते उसे हम कहते हैं परिक्रमा कर रहे हैं। तो बस वहीं से याद कर लीजिए, जो परिक्रमा है वो सारे ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, ये रहे सूर्य देवता और ये सब रहे इसकी फैमिली, और ये जो है इनको देवता मानकर इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे आगे पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है परिक्रमा जो है किस चाल से कर रही है, जो चाल है पृथ्वी की चाल जो है वो यदि प्रति सेकंड में बात करें तो पृथ्वी की चाल जो है वो हमारी 29.69 किलोमीटर पर सेकंड से, ठीक है, पर सेकंड से जो है हमारी इसकी चाल है। ठीक है, परिक्रमा की चाल। ठीक, अब पृथ्वी की उत्पत्ति की यदि बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसे मानी गई, तो मेन पॉइंट हमने पढ़ लिया। उत्पत्ति की जो पृथ्वी की मानी गई 4 अरब से 60 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी गई, जो कि एक विशालकाय है। और इसमें कहा जाता है कि जो पृथ्वी थी वो चल रही थी और इसमें मतलब एक उनका पिंड ठंडा से टकराया और आधा भाग इस तरीके से हो गया तो 4 टुकड़ों में बढ़ गई। ऐसी भी एक जो सिद्धांत है प्रस्तुत है हमारे भूगोल शास्त्रियों ने दिए हैं। पर अगर बात करें जैसे जैसे बदलता गया आकार छोटा हो गया, इसी को लेकर जो पृथ्वी के ऊपर एक 6 और 7 में NCERT में एक चैप्टर दिया है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति दी है। एक उदाहरण दिया हुआ है कि जलते हुए जो आपका कंडा होता है, अगर आपने सुना हो, गोसा भी बोलते हैं इसे, तो आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट में करके बताइएगा। कि जो गोबर का ओपला होता है उसमें अगर आग लगा दें, उसको छोड़ दें, उसके बाद उसमें उंगली दें तो वो गर्म होती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो है वो इसी का उदाहरण है कि पृथ्वी हमारी जल रही थी, अभी शांत हो गई है, पर फिर भी जो है अगर इस पर पानी डालेंगे तो छेद छेद से बन जाएंगे। तो उसी तरीके से पृथ्वी पर भी हमारे कई तरीके के गड्ढे हैं और वही जो है गर्त वगैरह जो उनका निर्माण हुआ है और कई जगह समतल है। तो इसी वजह से जो पृथ्वी हमारी पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, चपटी है पृथ्वी। ठीक है, तो अब तीव्र गति से घूम रही थी। नेबुला जो है एक नहीं रह पाया और इसके खंड हो गए कई। तो नेबुला का जो केंद्र है काफ़ी धीरे धीरे घूम रहा था और यही वजह थी जो पृथ्वी का जो है केंद्रीय भाग जो है कई भागों में विभाजित हुआ। अब पृथ्वी की जो अवस्थिति है, ठीक है, तो हमने कहा था कि जब हम पृथ्वी को पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी को हमने पूरा पढ़ा है। अब हम पृथ्वी की अवस्थिति पे आएंगे जहाँ पे हम देशांतर और आपकी जो देशांतर है यानी लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड को पढ़ेंगे आप।
ठीक है। तो अब हमारी पृथ्वी शुरू हो गई है, तो हम 20 अपना जो 5% या 10% है ब्रह्मांड से और सौरमंडल से वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं पृथ्वी पर, जिसमें कि अब हम मंडलों में आएंगे। तो पृथ्वी को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और उससे पहले कि हम पृथ्वी को शुरू करें तो यहाँ पे अब पृथ्वी की अवस्थाओं को, यानी पृथ्वी की अवस्थिति को पढ़ने से पहले हम चंद्रमा को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे चंद्रमा। जस्ट चंद्रमा की एक छोटी सी क्लास के बाद हम छोटी सी क्लास जैसे हमारी ओवर होगी, हम यहाँ पे पढ़ेंगे पृथ्वी की अवस्थिति को, मज़े से पढ़ेंगे पृथ्वी की अवस्थिति को, जहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड जिसे कि हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो रेखाओं से बांटा गया है, तो फिर हम उसे भी पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। फिर हम स्थानीय यानी इसमें जो समय है उनको पढ़ेंगे। फिर लैटिट्यूड, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जगह नहीं बची है। लैटिट्यूड्स यानी जैसे कि हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से समझे, तो ये रही, सॉरी बहुत ही गंदा बना है। तो यहाँ पे देखिए ये रही हमारी पृथ्वी, थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे ध्रुव है, ये हमारी लैटिट्यूड, ये लेटी हुई है। ठीक है, लेटी हुई है लैटिट्यूड, जिसे कि हम अक्षांश रेखाएं कहती हैं। ठीक है, और ये जो है हमारी इस तरीके से जो है यूँ खड़ी हुई, इसे हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये लेटी वाली जो है हमारी, ये हमारी लेटी जो है वो लेटी है। लैटिट्यूड्स जो मैं खड़ी हुई हैं उससे मैं उकड़ी हुई कि भाई हम शिखर पर जाएंगे, तो ये हमारी है लॉन्गिट्यूड्स। तो अगले में हम इसे पढ़ेंगे, फिलहाल उससे पहले हम चंद्रमा को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जो यूपीटीजीटी की तैयारी चल रही है यहाँ पे बहुत मस्त चल रही है। हम पूरा कोर्स डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही कम समय में और फास्टेस्ट कर रहे हैं कि जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फटाफट करो और अच्छे से जो है अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करो। तो यहाँ परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी आते हैं उन्हें हम पूरा जो एग्ज़ाम है वो कम से कम समय में, यानी 45 डेज़ से 2 महीने यानी 16 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। फिर वो आपका कोई भी कोर्स हो जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेट करता है उसे फिनिश करेंगे। फ़िलहाल जो अपकमिंग एग्ज़ाम हमारा है यूपीटीजीटी एंड पीजीटी, तो उसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट जो है एसएसटी से है, जिसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये है आपका टीजीटी जो कि आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। अगर आप पीजीटी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट ही मिलेंगे। एक आपको मिलेगा हिस्ट्री और दूसरा आपको जो चल रहा है हमारा ज्योग्राफी, यही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं एक शिक्षक बनने की, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक के अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि हम इससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। उन वीडियो को देखिएगा, फिर टॉपिक वाइज जो डिस्कशन कर रहे हैं उन्हें देखिएगा। तो आप यकीन मानिए इस बार का जो आपका लक्ष्य है उसे आप ज़रूर पा लेंगे। और उसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ ये भी कि अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे एक चीज़ कह दें कि पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। तो इसी उद्देश्य और निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य के प्रचार प्रसार को लेते हुए हम आगे के ओर इसी तरीके से वीडियो जो है बनाते रहेंगे, और आपकी दुआएं और आपका जो सहयोग है वो हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में चंद्रमा को और फिर उसके पृथ्वी की अवस्थितियों को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।